बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जहां हम आपको बीएस के मतलब आगाही दे रहे हैं कि कौन से बीएस जो है पाकिस्तान में हो रहे हैं। जैसा कि इंजीनियरिंग के हमने आपको बताया था 460 के करीब होते हैं और उनमें बेशुमार पर हम वीडियो बना चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल में, तो मेडिकल में 40 के करीब ऐसे बीएस प्रोग्राम आ चुके हैं जिनको करने के बाद आप एज ए डॉक्टर की तरह ही काम कर सकते हैं। तो आप अब जो हमने सिलसिला शुरू किया है इसमें हम आपको टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्सेज जितने भी हैं उनके मतलब आगाही देंगे। इससे पहले भी हम कुछ पर वीडियो बना चुके हैं। तो आज की जो वीडियो है हम आपके लिए जो लेकर आए हैं इसमें है ईसीजी टेक्नीशियन। ईसीजी टेक्नीशियन के मतलब हम आपको सारी आगाही देंगे। ईसीजी है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, मेरिट क्या होता है, एक्स्ट्रा मार्क्स मेरिट बनाते वक्त कौन से मिलते हैं या कैसे मिलते हैं, आपकी जो जॉब है कहाँ कहाँ हो सकती है, जॉब टाइप्स क्या होंगी और जॉब का टाइटल क्या होगा, प्राइवेट या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो सैलरी क्या होगी। तो इसमें आपको बाद में आखिर में ये भी बताया जाएगा कि आपके कौन कौन से ऐसे अदारे हैं जो ये करवा रहे हैं। उससे पहले हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, ईसीजी के हवाले से आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ईसीजी जो है वो इकोकार्डियोग्राफी होती है। आपने कोई देखा होगा, कोई भी बंदा जब हॉस्पिटल जाता है, दिल की कोई भी बीमारी होती है तो उससे ईसीजी करवाने का कहा जाता है। एक छोटी सी मशीन जिसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसको ईसीजी को पढ़ना, उसको करना, ये सारा कुछ आपको इसमें सिखाया जाता है। इसमें दिल की बीमारी का पता चलता है। इसलिए आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए जो मसाइल हैं या हमारा लिविंग स्टाइल है जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ रहे हैं, तो हार्ट की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए इस सर्टिफिकेट की या इस डिप्लोमे की बहुत अशद ज़रूरत है। जो बंदा चाहता है कि मैं मैट्रिक या एफएससी के फ़ौरन बाद जॉब कर लूँ या मुझे मेरा जो फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो उसको ये कर लेना चाहिए। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डियर स्टूडेंट्स जो है वो आपका सिर्फ मैट्रिक साइंस के साथ पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जो ड्यूरेशन है ये वन ईयर डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का ही है। और अगर हम मेरिट की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में सीट्स कम होती हैं, इसलिए इसका मेरिट जो है 70 से 90% तक आपके अगर मार्क्स हों तो बन सकता है। और अगर हम प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट में अपने मैट्रिक साइंस के साथ किया हो और आप सिर्फ पास हों, यानी कि 45% अगर आपके नंबर हों तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक्स्ट्रा मार्क्स इसके लिए होते हैं कुछ, लेकिन ये एक्स्ट्रा मार्क्स सिर्फ पब्लिक सेक्टर में काम आएंगे, प्राइवेट सेक्टर वाले इस चीज़ को नहीं देखते। एफएससी अगर आपने की हुई है तो मेरिट में 20 नंबर इसके मिलेंगे, और अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो उसमें 10 नंबर जो आपके होंगे वो हाफ़िज़ कुरान के आपको मिला के फिर मेरिट बनाया जाएगा। इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर में जो इसका ख़र्चा है 1 साल का कोर्स है, और 1 साल में 15,000 से 30,000 के दरमियान आपका ख़र्चा हो सकता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपका जो ख़र्चा होगा वो 50,000 से लेकर 80,000 के दरमियान हो सकता है 1 साल का। एम्प्लॉयमेंट एरिया जो अगर इसका हम देखते हैं तो बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका, बहुत ही ज़्यादा जॉब्स हैं। उससे पहले आप सुन लें कि बहुत जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या ये करने के बाद या कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो यही होते हैं कि क्या ये करने के बाद हम अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, अपना सेंटर बना सकते हैं, अपना मेडिकल का कोई कारोबार कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें अगर आप अपनी ईसीजी मशीन रख के
अपना एक अलहदा क्लिनिक या ईसीजी सेंटर बनाते हैं तो वो चल सकता है, लेकिन वो देखना है कि एरिया कौन सा है। ये आप बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एरिया बहुत बड़ा हो, इसलिए इसके अलहदा से क्लिनिक नहीं बने होते, क्योंकि इसकी उतनी भरमार नहीं होती है जितनी कि मेडिसिन लेने वालों की होती है। तो इसलिए आप ये करने वाले ये जो बच्चे करते हैं वो सिर्फ जॉब करते हैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ जहां आप जॉब कर सकते हैं। इसके लिए जॉब के लिए तो बहुत वसी आपका एरिया है, इसमें आप हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं उसमें आपको जॉब मिल सकती है। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, इसके अलावा डायग्नोस्टिक लैब जो बनी होती हैं वो होती हैं, रेफरेंस लेबॉर्ट्री जो होती हैं उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मेडिकल सेंटर जो बने हुए हैं छोटे मोटे जितने भी पाकिस्तान में बने हुए हैं आप उनमें जॉब कर सकते हैं। अगर बात करें कि जॉब टाइप्स क्या होंगी तो ये ईसीजी है, तो इसके साथ ये डिप्लोमा है तो इसको टेक्नीशियन का नाम दिया जाता है, ईसीजी टेक्नीशियन। ईसीजी टेक्नीशियन आपका जॉब टाइटल होगा। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में ये स्केल पर होती है, जैसा स्केल होगा वैसी ही आपकी पे होगी। और पब्लिक सेक्टर में जो ईसीजी टेक्नीशियन की जॉब आती हैं वो 9th स्केल से लेकर 12 स्केल तक होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी में, लेकिन होता वो टेक्नीशियन है, स्केल का फ़र्क होता है। अगर वफाक के अंडर कहीं कोई अदारा हो तो उसमें 14 स्केल पर भी आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 9th स्केल की होती हैं। बाज़ औक़ात 10th और 11 तक भी ये हो सकता है। अब इसके हिसाब से आपकी जॉब भी होगी। लेकिन अगर हम मिनिमम देखें इस जॉब का जो काम है तो वो सिर्फ ईसीजी करना होता है, और अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो 30,000 से 40 या 45,000 तक आपकी हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो ये जो जॉब होती है आपको 20-25 हज़ार से मिलेगी स्टार्ट पे, और अगर आपका 2-4 साल का तजुर्बा होता है तो 50-60-70 हज़ार भी कमा सकते हैं। इंस्टीट्यूशन जो हैं जो करवा रहे हैं उसमें सबसे पहले शेख ज़ैद ही है, जैसा कि डिप्लोमा कोर्सेज़ में मैं पहले भी बताता हूँ कि जो शेख ज़ैद है उसके डिप्लोमा या इस तरह के टेक्नीशियन जो होते हैं वो बहुत ही वैलिड किस्म के होते हैं। तो शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर ये डिप्लोमा करवा रहा है। इसके अलावा जो जितने भी मेडिसन कोर्सेज़ करवाने वाले गवर्नमेंट या प्राइवेट अदारे हैं वो सारे ये करवा रहे हैं। जैसा कि लाहौर में शेख फ़ातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो है अलाइड हेल्थ साइंसेज़ का जो है वो भी ये करवा रहा है, और अल गाज़ी इंस्टीट्यूट जो है वो भी करवा रहा है। इसके अलावा जितने गवर्नमेंट के अदारे हैं, ये बात आपको यहाँ पे एक बता दूँ कि गवर्नमेंट अदारे जितने जो जैसा कि डीएचक्यू है इनमें बहुत ही कम ऐसे डीएचक्यू हैं जहाँ पे ये हो रहा है। मेन सिटी में अगर आप जाते हैं, मेन सिटी या बिग सिटी में, तो वहाँ गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं जहाँ डिस्पेंसर वगैरह हो रहे हैं तो वहाँ पे ये भी हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका भला होता रहे, और इसी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो।